27 अक्टूबर, यही वो दिन है जिसके लिए हम 1 महीने से आपको पढ़ा रहे थे, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, एंड आप जिसके लिए अपनी दिन रात एक करके रखे थे, राइट। 27 अक्टूबर ही वो दिन था जिस दिन आप अपना क्वालिफायर दोगे, एंड यू थॉट कि हम इस एग्जाम को अच्छे से देंगे एंड वी विल गेट अ चांस टू गेट इनटू आईआईटी। ठीक है, अब वो दिन आ गया है, अब बस कुछ ही घंटों की देरी है। तो उससे पहले हम आपको कुछ मिस्टेक्स आपके बताएंगे जो कि आप गलती कर सकते हैं, देन आपके बहुत सारी चीज़ के बारे में बताएंगे, जैसे आपके हॉल टिकट का इशू लेके, बहुत जन का हॉल टिकट का इशू है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे डाउट मन में बैठा हुआ होगा बहुत जन का। तो मैंने देखा है, उससे हमारी कम्युनिटी में बात होती रहती है। ठीक है, तो उसमें बहुत जन बोल रहे थे कि जो क्विज 1 है, क्विज 1 विच इज इक्विवेलेंट टू क्वालिफायर, ठीक है, वो नहीं देंगे, वो देंगे डायरेक्ट क्विज 2। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो भी बच्चे जिनका जेई बेस्ड एंट्री नहीं है, ठीक है, जो भी बच्चे जिनका जेई बेस्ड एंट्री नहीं है, उनको 27th वाला एग्जाम देना होगा। ठीक है, उनका कल ये एग्जाम देना मैंडेटरी है। अगर आप कल नहीं देते हो एग्जाम, देन आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उनका एग्जाम 1 दिसंबर को होगा, एंड 1 दिसंबर में उनका एग्जाम होके उनका जो बैच होगा वो जनवरी बैच होगा। ठीक है, उनका जो बैच ऑटोमेटिकली जो होगा वो रिडायरेक्ट हो जाएगा जनवरी बैच में। ठीक है, तो मेक श्योर जितने भी नॉन जेई एंट्री वाले बच्चे हैं उनका कल एग्जाम देना मैंडेटरी है। और मैं तो कहता हूँ जेई वाले जो है वो भी एग्जाम दें, क्योंकि अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो फिर उनका जो एंड टर्म का रिजल्ट होता है, जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है आपका, उसमें आपका वेटेज कम जाएगा, क्योंकि क्विज 1 का भी वेटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉल टिकट। हॉल टिकट ट्राई करना, जो प्रिंट आउट है वो कलर में निकालना। ठीक है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में निकालने से अगर आपका सेंटर पे फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, देन वो लोग आपसे आपका कलर हॉल टिकट मांगेंगे। ठीक है, कलर प्रिंट आउट वाला। सो मेक श्योर कि आप पहले से कलर का कलर प्रिंट आउट लेके जाइए। ठीक है, ज़्यादा उसमें एफर्ट भी नहीं है तो लेके जाना। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो हॉल टिकट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी है। ठीक है, जैसे कि किसी का फोटो नहीं है, किसी का सिग्नेचर नहीं है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना वही सेम हॉल टिकट कलर में निकाल के लेके जाइए, एंड अपने साथ में एक अपना फोटोग्राफ रख लीजिएगा। ठीक है, और आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड जो भी है, आपका जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो रख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अपना खुद का वेरिफिकेशन करवा सके सेंटर पे। नेक्स्ट है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपका नॉर्मल ड्रेस कोड जो रहता है वही रहेगा, इसमें ड्रेस कोड को लेके कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ठीक है, जैसे जेई वगैरह एग्जाम्स में होते हैं वैसे इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप इसमें एकदम कैजुअल वेयर में जा सकते हैं। ठीक है, अब कैजुअल वेयर का ये मतलब नहीं कि पार्टी वेयर में चल जाओ, उतना भी सज धज के नहीं जाना है, नॉर्मल एग्जाम देने लायक जाना। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बता देता हूँ, क्योंकि अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको बस अब रिवाइज करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप वन शॉट रिवीजन देख लेना। ठीक है, सबसे पहले आप हमारा वन शॉट रिवीजन लेक्चर जो है वो देख लेना, उसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच है। नेक्स्ट फार्मूला शीट, ये भी डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको भी डाउनलोड करके आप इसका जितना फार्मूलाज हैं मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के वो याद कर लेना। जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स में है आपका कोवेरिएंस मीन, देन कोवेरिएंस आपका कोरिलेशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इन सब का डेटा जो है वो याद कर लेना। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप अपना जो स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट है वो दे दें। ठीक है, इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन आएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है, क्वालिफायर एग्जाम मतलब इतना भी हार्ड नहीं रहता है कि बच्चे क्रैक ना कर सके, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, आपके पास 4 आवर्स रहेंगे, प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, जैसे आपका इंग्लिश में आपका ओवरऑल 50 to 60 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, देन आपका मैथ्स में आपका कम से कम मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली स्टैट्स में आपका मैक्सिमम 15 क्वेश्चन रहेंगे। अगर कंप्यूटेशनल थिंकिंग का बात करें सीटी का, तो उसमें मैक्सिमम 22 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 22 क्वेश्चंस। और मेक श्योर कि आप पहले इंग्लिश कंप्लीट कर लें, फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश को दीजिएगा। ये आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जनरली 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स एंड स्टैट्स एंड सीटी में आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, स्पेशली आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, एंड देन आपका सीटी एंड स्टैट्स में। सीटी के लिए आपको लॉजिक अपनाना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक ही सब कुछ है, हमारा जो वन शॉट लेक्चर है वो देख लीजिएगा,
उससे आपका जो लॉजिक बिल्ड होता है वो ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको उस सीटी में थ्योरी नहीं, आपको बस लॉजिक समझना है कि किस कौन सा जो सिंबल है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, कौन सा फंक्शन क्या प्रोसीडियर कॉल करता है, वो देखना होगा, ठीक है। स्टैट्स में आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे अगर वीक 1 से लें तो कैटेगरिकल डेटा, देन आपका इन्फ्रेंशियल डेटा होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा, ये सब देख लेना। देन आपका वीक 2 से देखेंगे तो परसेंटाइल देख लेना, ठीक है, परसेंटाइल इज वेरी नेसेसरी। देन आपका वीक 3 एंड 4 से देखा जाए तो एसोसिएशन, देन मेथड ऑफ डिस्पर्शन जितने भी हैं वो सब देख लेना, ठीक है। जितने भी वेरिएबल ऑफ डिस्पर्शन वगैरह है वो सब देख लेना, ठीक है। इसका जितना वन शॉट वगैरह है वो सब डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, वहां से देख लेना। फॉर्मूला शीट, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी कुछ हैं वो आपका कम्युनिटी पे भी अपलोड है, एंड आपका नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी रहेगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नाउ जितने भी डाउनलोड करना है आपको डिस्क्रिप्शन से कर लेना, ठीक है। अगर सपोज किसी का डाउनलोड नहीं होता है, सपोज किसी का डाउनलोड नहीं होता है, वो मुझे आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी पे टैग कर देना, मैं वहाँ उनको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। नाउ लास्ट मोमेंट है एग्जाम का, ठीक है, एग्जाम का प्रिपरेशन का लास्ट मोमेंट है, तो ये सब झांसे में मत आना, ठीक है। जीरो टू हीरो ऐसे वाले जो वीडियोस रहते हैं, ऐसे एग्जाम के पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। कि आपको एक रात में क्वालिफायर क्रैक, जैसे एक रात में जेई भी क्रैक कराया जाता है बहुत जन के द्वारा, ठीक है। टुक्का स्ट्रेटेजी एंड ऑल, ये सब कुछ काम नहीं आना है, ठीक है, ट्रस्ट में ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। जस्ट फोकस ऑन योर रिविजन, सब सही जाएगा, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन के चक्कर में सोना मत भूलना, ठीक है। सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी होगा सोने के बिना तो रह ही नहीं सकता है। आपका एग्जाम जो होगा वो आपका आपका आफ्टरनून में होगा, ठीक है, दोपहर के समय पे होगा, तो उस टाइम बहुत जन को नींद आ सकती है, तो इसलिए अभी रात में अच्छे से सो जाना, ज़्यादा लेट मत करना, और एकदम टाइम से उठना, एंड यस अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, ठीक है। नाउ एक्सेसिव स्ट्रेस से ब्रेकअप कर लो यार, मैं सही बता रहा हूँ। स्ट्रेस लेना जरूरी है, ठीक है, स्ट्रेस लेना जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस जो होता है ना वो बहुत हार्मफुल होता है। स्ट्रेस नहीं लोगे तो तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, और लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस ले लोगे ना, तब आपका जो डिग्रेड होता है, वहां से डिग्रेडेशन चालू हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसलिए एक्सेसिव स्ट्रेस मत लेना। ये एक मिनिमल स्ट्रेस होता है जो कि आपका होना भी चाहिए, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस इज वेरी बैड फॉर हेल्थ ऑल्सो, एंड आपका एग्जाम के लिए भी, ठीक है। नाउ अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और 4 वीक्स में जितने भी आपके कंटेंट हमने प्रोवाइड करवाए, होप्स हो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड बहुत सारी जगह थी जहाँ मैंने गलती भी करी थी, ठीक है, जहाँ समझाते समझाते मैंने बहुत जगह मिसअप कर दिया था आपका जो कंसेप्ट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में गलती से गलत आंसर बता दिए, कोड नहीं देख के, या फिर जैसे सीटी में बहुत बार हो चुका है ये, ठीक है। एंड कभी कभी यूट्यूब के एडिटिंग के चक्कर में भी थोड़ा इधर उधर हो रखा था, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। एंड यस, अगर कोई गलती हुई हो देन माफ़ कर देना, ठीक है। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से देना। आई एम अगेन सेइंग स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला है। कल आके अपना आराम से 4 आवर्स बाद जब छुट्टी होगा, लाइक 5 और 6 में शायद आपका एग्जाम ओवर होगा, तो उसके बाद आके ज़रूर बताना ग्रुप पे कि कैसा गया एग्जाम कैसा नहीं। एंड यस, अगर कुछ हमारे कंटेंट से हेल्पफुल हुआ हो देन मेक श्योर आप कमेंट कर दें, वीडियो लाइक वगैरह कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एंड यस, ऑल द बेस्ट गाइज।